हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द मिनिस्ट्री ऑफ अपडेट। इस वीडियो में जो आपको अपडेट देनी है वो एक रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है, एक ऑटोनमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स। एक इंस्टीट्यूट है जो कि नोएडा में स्थित है आपका ये। तो इसमें आपकी डिफरेंट टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पोजीशंस की वैकेंसी एडवर्टाइज की गई है। अब इसमें देख सकते हो साइंटिस्ट ग्रेड 2, इसमें मेडिकल एंड नॉन मेडिकल दो टाइप की वैकेंसीज़ हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट ग्रेड 3 ये आपकी वेनेटरी साइंस वालों के लिए बेसिकली है। इसके साथ ही जूनियर साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, लैब टेक्नीशियन एंड असिस्टेंट ग्रेड 2 की वैकेंसी है। नाउ कम टू द एप्लीकेशन फॉर्म। आपका जो स्टार्ट होगा वो आपको 9 मार्च से स्टार्ट होगा और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपकी 8 अप्रैल रखी गई है। और साथ ही साथ आपको जो एप्लीकेशन आप फिल करेंगे उसका प्रिंट आउट निकाल करके अपने टेस्टिमोनियल्स यानी कि जो आपके भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस के, उनको सेल्फ अटेस्ट करके एनवेलप में सील करके आपको जो भी फिक्स फॉर्मेट दिया है, जैसे इनका दिया हुआ है कि आपका उसके ऊपर लिखना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सो एंड सो पोस्ट, जो भी पोस्ट आपने अप्लाई की है, और वो आपको द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, A32 सेक्टर 62 इंस्टीट्यूशनल एरिया नोएडा को आपको भेज देना है 14 अप्रैल के पहले। ठीक है, 5:30 PM से पहले पहुंच जाना चाहिए, तब ये एप्लीकेशन आपकी कंसिडर होगी और आपको स्पीड पोस्ट से रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजना है। नाउ कम टू द क्वालिफिकेशन ऑफ दिस पोस्ट। तो मेडिकल एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके साइंटिस्ट ग्रेड 2 के लिए बेसिकली आपकी MBBS चाहिए फ्रॉम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज, और PG डिग्री चाहिए इन रेलेवेंट फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, और आप देख सकते हैं साथ ही साथ आपको 5 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस में रिक्वायर्ड है। नॉन मेडिकल फील्ड में अगर बात करेंगे तो मास्टर डिग्री चाहिए माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, और साथ ही 60% मार्क्स के साथ ही आपको 7 ईयर का एक्सपीरियंस और कुछ और भी क्वालिफिकेशन इसमें दी हुई हैं, वो इस फील्ड के कैंडिडेट्स अपनी ईजिली आप समझ सकते हैं उसको। ठीक है, अब साइंटिस्ट ग्रेड 3 बेसिकली वेनेटरी वाली है पोस्ट ये, उसमें 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और MBSc की डिग्री चाहिए। जूनियर साइंटिस्ट की पोस्ट आपको सीरियल नंबर 3 पे है। इसमें आपको चाहिए मास्टर डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बैक्टीरियोलॉजी, और साथ ही आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग एरियाज़ क्या हैं वो देख लो आप। क्वालिटी कंट्रोल, टेस्टिंग, बायोलॉजिकल्स एंड क्या लिखा है बायोथेरेपेटिक्स। ठीक है, और इसके अलावा रिव्यू ऑफ टेक्निकल डोजियर्स ऑफ बायोलॉजिकल्स समथिंग, ये इस तरीके दिया होगा, कई फील्ड में दिया कि इनमें से किसी भी फील्ड में आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, नाउ कम टू द मेजर पोस्ट जो हमारे सब्सक्राइबर्स और मेजर जो कैंडिडेट्स होते हैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए, तो उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है आपकी। ग्रेजुएट डिग्री चाहिए आर्ट साइंस कॉमर्स 50% मार्क्स के साथ, और 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन, स्टोर्स, अकाउंट्स इन गवर्नमेंट ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन, और डिप्लोमा चाहिए आपको कंप्यूटर या IT में। ठीक है, साथ ही आपको जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी के लिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव, और इसके अलावा मल्टीपल कॉम्बिनेशन होते हैं हिंदी इंग्लिश इंग्लिश हिंदी करके, आप वो चारों में से 4-5 दिए हुए पढ़ लो। और इसके साथ जो रिक्वायर्ड है आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए इन ट्रांसलेशन फ्रॉम ए हिंदी और इंग्लिश एंड वाइसी वर्सा, और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द ट्रांसलेशन वर्क। एक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है और 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है आपको, और दैट्स इट। ये आपकी जो पोस्ट है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, आई थिंक ये लेवल 6 की वैकेंसी है। यस, ये आपकी लेवल 6 की वैकेंसी है। नाउ कम टू द आपका लैब टेक्नीशियन। तो उसमें बैचलर डिग्री चाहिए बायोलॉजी में, जूलॉजी, केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, और इसके अलावा BSc माइक्रोबायोलॉजी, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc बायोकेमिस्ट्री, BSc मॉलिकुलर बायोलॉजी चाहिए, और इसमें कुछ एक्सपीरियंस वगैरह भी रिक्वायर्ड है कि नहीं, या फिर अदर लिखा है कि बैचलर डिग्री इन मेडिकल लैब में भी, वो भी क्वालिफिकेशन इसमें एक्सेप्ट की जाएगी, और 1 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए इन मेडिकल लैब या रिसर्च इंस्टीट्यूट में। और आपका जो लास्ट है आपका असिस्टेंट ग्रेड 2 की वैकेंसी 1900 ग्रेड पे लेवल 2 की वैकेंसी है। 12 पास चाहिए 50% मार्क्स के साथ, आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए, और आपको जो इसमें टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं, रिलैक्सेशन की बात हो रही है यहाँ पर। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर गवर्नमेंट में वर्किंग है तो रिक्वायर्ड होगा आपको एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या इंटरव्यू। अलग अलग फॉर्म भर रहे हैं तो उसको अलग अलग एनवलप में करके भेजना है आपको, इसमें ये लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात की गई है कि साइंटिस्ट ग्रेड 3 के लिए आप कैसे करेंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है इस तरीके का। और साइंटिस्ट ग्रेड 3 जो MBSc वाली वैकेंसी है उसके लिए भी दिया हुआ है। हम बेसिकली देख लेते हैं अपनी एडमिन असिस्टेंट की वैकेंसी। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो CBT एग्ज़ाम होगा, और उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स क्वालिफाइंग। और अच्छा, इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं वो 60% है इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और इसके अलावा जो है
इसके बाद कैंडिडेट्स को अब स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा 1:5 के रेशियो में। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में भी आपका ओपन कॉम्पिटिटिव मैंने CBT एग्ज़ाम रखा गया है, और इसमें भी आपका जो पेपर 1 में मिनिमम सिक्योरिटी मार्क्स 50% है, पेपर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहने वाला है, और इसके अलावा शायद फाइनल मेरिट जो बनेगी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए वो पेपर 2 के मार्क्स के बेसिस से बनेगी। पेपर 1 जस्ट क्वालिफाइंग है। और असिस्टेंट ग्रेड 2 की वैकेंसी में अगर हम बात करें तो CBT एग्ज़ाम होगा, 0.25 की निगेटिव मार्किंग है, 60% आपका क्वालिफाइंग है, 1:5 की रेशियो में स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा आपको। ठीक है, सिलेबस वगैरह इन्होंने डिटेल अभी दिया नहीं है, तो इनकी वेबसाइट को विजिट करते रहना पड़ेगा कि जो डिटेल सिलेबस ये अपलोड करें। और ये इस वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट देना था, और अगर कोई इनके सिलेबस की अगर मुझे जानकारी मिलती है फर्दर तो मैं वो भी इस चैनल के थ्रू आपको अपडेट कर दूंगा। और इसी तरीके का अपडेट पाने के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ अपडेट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।